नमस्कार, मैं मुकेश बरवाड़। आज आपको मिलाने जा रहा हूँ कांडला पोर्ट में ऋषि शिपिंग में कार्यरत 3 मजदूर जिनकी जहरीली गैस से मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार से। मेरा बड़ा भाई राजकुमार है, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारे भतीज हैं। हम यहाँ काम करते हैं, 5-6 साल से काम कर रहे हैं। और भाई भी हमारा काम कर रहा था यहाँ पे वेसल पे, इनका डेड हो गया। इसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस में लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ पे बोला है एक्सपायर हो चुके हैं तीनों। इसके बाद वकील द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसमें कुछ हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। वकील भी बोलता है कि 15 लाख मिलेगा तो उसमें वकील का भी % होगा, वो ले जाएगा। और 10-12 लाख में बचे क्या, ये फैमिली है, इनको बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। सरकार से हमारी अपील है, कांडला पोर्ट से, कि हमें और ज़्यादा मुआवजा की कोशिश की जाए, इसमें इतने में होगा नहीं। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, एक ही जगह पर 3 मजदूर की मृत्यु, एक घर में 2 राजेश और राजकुमार और तीसरा मजदूर मसूक अली जो उसका पड़ोसी था। कितना हृदय को झकझोर करने वाला दृश्य रहा होगा जब एक ही साथ 3 पत्नियां बेवा हो गई, दर्जनों बच्चे अनाथ हो गए और बूढ़े माँ बाप के सामने उनके घर का चिराग बुझ गया। आइए सुनते हैं क्या कहा उनके परिजनों ने। मेरे बच्चे की इधर से इतनी दूर से लेके आई हूँ, इधर कुछ सुनाई नहीं हो रही हमारी, इधर कुछ तो सुनाई करो कांडला पोर्ट वाले। हमारे बच्चे हैं 3 छोटे छोटे, ये क्या करेंगे? पैसा बोलते मिलेगा, लेकिन 5 साल के लगे हो जाएगा, फिर मिलेगा 5 साल के बाद। तो इनको कैसे हम पाल लेंगे 3 बच्चे को 5 साल तक? इतनी दूर से आए, किराया भाड़ा लगा के कौन बार बार देगा, कौन हम लोग देखे बार बार इधर आए। सुनैना देवी बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड है राजेश कुमार, ये मेरी लड़की है। अब पढ़ाई लिखाई तो मुश्किल तो है ही। क्या कहना चाहते हो कंपनी वालों को, कांडला पोर्ट वालों? अगर हम आगे मुझे पढ़ना है तो ये बोल रहे हैं कि हमें पैसे दो, नहीं तो कोई ज़रूरी बात करो, नहीं तो हमें नौकरी वोकरी दिलाओ। पापा का नाम राजकुमार है, मैं अभी 9th में पढ़ता हूँ। मेरे पापा यहीं पे काम करते थे, मुकादमगिरी। उनका यहाँ पे डेथ हो चुका है। मेरी यही विनती है कि अभी हम पर मुआवजा मिले, इसलिए हम पर पढ़ सकें। अभी मैं 9th में पढ़ता हूँ, अभी मुझे और पढ़ना है। ये मेरे भाई बहन है, इनको भी पढ़ना है। अभी ये 5 साल का है और मुआवजा मिले। अभी पैसा मिला है तो 5 साल के बाद मिलेगा। 5 साल के बाद 5 साल तक हम यहाँ पे क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? अभी मिला भी नहीं है पैसा, अभी कोर्ट में जमा है पैसा। जब कोई मजदूर का इंडस्ट्रियल डेथ होता है और उससे जो मुआवजा मिलता है, उसके बाद क्या होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं आती हैं, या मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, 95% मजदूर अगर उसका कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो तो उसके लिए मुआवजा, ना ही लेबर कोर्ट है और ना ही न्याय है। मामले को भी दबा दिया जाता है। आनन फानन में डेड बॉडी को उसके गांव भेज दिया जाता है। इस मामले में हम लगातार डटे रहे तो दबाने की गुंजाइश तो थी ही नहीं। लेकिन आज मैं इस न्यूज़ के माध्यम से कंपनी के मालिक, ठेकेदार, कांडला पोर्ट प्रशासन, सत्ता और सरकार को कहना चाहता हूँ, क्या मुआवजा मिलने के बाद भी परिवार की स्थिति में कोई सुधार हुआ है? पहले आप उनके परिजनों को सुनिए। राजकुमार था और मामा राजेश कुमार और मसूक अली, तीनों का यही कांडला पोर्ट में मृत हुआ वेसल में जहाज पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग गांव गए, गांव से आए तो फिर वकील द्वारा काम कराया, तो वकील द्वारा सरकारी नियम के हिसाब से इनका 14 लाख, किसी का 77,000 हुआ, किसी का 15 लाख 44,000, किसी का 15 लाख, इन तीनों में ऐसा किया। इसके बाद हम लोग खाता खुलाए। इसके बाद सोमवार को बोला FD कराएंगे, तो ठीक है FD तो हो जाएगी, मगर इनके बाद 5 साल में इनका खर्चा कौन उठाएगा, कि पढ़ेंगे कौन, लिखाएगा कौन, खाना पीना करेगा? ठीक है ना, भाई तो हमारा है नहीं भी, ठीक है ना। यही चीज़ है, तो यही सरकार से हम कहना चाहते हैं कांडला पोर्ट से कि सरकार इनके लिए कुछ करे तो इनका भविष्य कुछ बने। ये हमारी दोनों बहनें हैं, ये बच्चे हैं।
हमको कांडला रिसीव कंपनी ने 15 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिया गया है। उसमें क्या वकील भी अभी एफडी करेंगे, अगर सोमवार को एफडी कर दिए वो 15 लाख बच्चों की इनकी, तो इसमें इन लोग बच्चे लोग पढ़ेंगे क्या? उसमें आगे चल के इनको 5 साल के बाद वो मिलेगा पैसा, तो उसमें 5 साल तक इनका पोषण कौन करेगा? फिर भी अगर कांडला पोर्ट चाहे तो अगर ये बच्चों के लिए चाहती है तो इनके लिए कोई अच्छा काम करे, या तो फिर यहाँ पे पोर्ट में इनके लिए नौकरी का प्रबंध करे, या तो फिर बच्चों को पढ़ाने का स्कूल का बंदोबस्त करे। नहीं तो इनके पोषण के लिए सरकार से मांग है कि इनके लिए और मुआवजा दिया जाए। जब कोई आदमी की मृत्यु होती है तो हमारे संस्कृति में उसका अंतिम संस्कार होता है। 2-3 लाख रुपए तो उनके अंतिम संस्कार में लग जाते हैं। 1 लाख कानूनी प्रक्रिया, और इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जहां मजदूर काम करता था उसमें आने जाने का खर्च, खाने पीने का खर्च, परिवहन का खर्च, 20% वकील का खर्च। अब मुआवजा 85% फिक्स डिपॉजिट हो जाता है 5 साल के लिए, और 15% कैश मिलेगा। यह नियम है। मान लीजिए किसी मजदूर को 15 लाख मुआवजा मिला, उसमें 85% मतलब कि 12.5 लाख रुपए जितना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट हो गया। 15% लगभग 2,25,000 जैसा अमाउंट कैश मिलेगा। फिलहाल 25 से 30,000 नकद वकील को तुरंत देना होगा। अब बाकी जो 2 लाख नकद रकम उसको मिलेगा वह तो पहले ही उस मजदूर के अंतिम संस्कार में खर्च हो चुके होंगे। फिर बचेगा क्या? फिर जब एफडी की रकम 5 साल के बाद मजदूर का परिवार लेने आता है तो उसमें भी धांधली हो जाता है, क्योंकि एफडी के डॉक्यूमेंट वकील के पास ही रहते हैं। यह हमारे देश का मजदूर कानून है। और अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ ठेकेदार और कंपनी के मालिक से, जो एक मुआवजा छोटा सा रकम का हिस्सा आप नहीं देना चाहते, उसके पीछे के काले सच से संतुष्ट है? 15 लाख एक बड़ी रकम है जो सबको दिखता है, उसमें से क्या बच रहा है? अब मजदूर के परिवार का सहारा चला गया, उसके घर का खर्च कैसे चलेगा? उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फिक्स डिपॉजिट की रकम तो 5 साल बाद मिलेगी, तब तक उनका जीवन कैसे चलेगा? इस चैनल के माध्यम से सभी मजदूर से आग्रह करता हूँ, मजदूर का कोई कानून बचा नहीं है। एक ही रास्ता है, आप संगठित रहे, क्योंकि एकता में बल है। साथ ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कांडला पोर्ट प्रशासन को, ऋषि शिपिंग को, डीबी सन्स कंपनी को और संबंधित कॉन्ट्रैक्टरों को कि उन मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाए और तत्काल कुछ सहयोग करे, जिससे कि मानवता की मिसाल कायम हो। इसी के साथ आप सबों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।